जय बद्री विशाल। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के साथ अक्सर एक सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या पहले यहाँ कोई बौद्ध मठ था या नहीं। मेरा ये मानना है कि जब भी कोई सवाल खड़ा हो तो उसे सिरे से खारिज करने की बजाय उसके जवाब तलाशे जाने चाहिए। तो इस बेहद ही संवेदनशील विषय पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने अध्ययन और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर कुछ बातें सामने रख रहा हूँ जो इस पूरे विषय को समझने में मदद करेंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के उदय और उस समय की स्थिति को समझना होगा। बात है आज से लगभग 2500 साल पहले की। ईसा से 563 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। उत्तर वैदिक काल के उस दौर में धर्म में जो कुरीतियाँ बुराइयाँ आ गई थी, गौतम बुद्ध ने उनका विरोध किया और फिर उनके विचारों से एक नया धर्म सामने आया, बौद्ध धर्म। और जबकि हिंदू धर्म की बात करें तो इसे इतिहास की पुस्तकों में वैदिक काल से माना गया, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वैसे तो हमें 2500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में भी जानकारी है, लेकिन उस समय का धर्म क्या था इस पर विशेषज्ञों की एक राय अभी तक नहीं बन पाई है। और यदि धार्मिक मान्यता को देखें तो हिंदू धर्म सतयुग से चला आ रहा है, करोड़ों वर्षों से सनातन रूप से। अब बात उत्तराखंड में बौद्ध धर्म के प्रभाव की। अभी उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 14,926 बौद्ध हैं। कुल आबादी के आधा प्रतिशत से भी कम, 0.14%। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि कभी इस मध्य हिमालयी क्षेत्र में बौद्धों का काफ़ी अधिक प्रभाव था। उत्तराखंड के इतिहास को लेकर कई पुस्तकें लिख चुके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच कहते हैं कि बौद्धों का उत्तराखंड में 2 रास्तों से प्रवेश हुआ, एक दक्षिणी मार्ग से और दूसरा उत्तर से। दक्षिण से आने वाली लहर हीनयान धर्म की थी, जबकि उत्तर से भोट धर्म की लहर आई। यह दोनों ही बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। 10वीं सदी तक उत्तराखंड में जो बौद्ध धर्म था वह दक्षिण से आया हुआ था। उस समय यहाँ कार्तिकेयपुर के राजा शासन करते थे, ईष्ट गणदेव, ललित शूरदेव, करुणादित्य आदि। और माना जाता है कि हिंदू राजधर्म होने के बावजूद उस समय यहाँ बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला, क्योंकि राजा काफ़ी सहिष्णु थे, दोनों धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखने वाले। लेकिन उसके बाद एक राजा आए, भूदेव। उन्होंने अपने बागेश्वर शिलालेख में लिखा है, परम बुद्ध श्रवण रिपु, यानी उन्होंने स्वयं को बौद्धों का रिपु, शत्रु बताया है। और यही वह समय था जब बौद्ध धर्म पर राजकीय हमला शुरू हुआ और उसका ह्रास होने लगा। बौद्ध मूर्तियां छिपाई जाने लगी और हिंदू धर्म प्रमुखता से दिखाई देने लग गया। जिसे हम दक्षिण से आई लहर मानते हैं, उसका अर्थ आप दक्षिण भारत से मत लगाइएगा। ये हिस्सा मध्यम देश का था, वर्तमान उत्तर प्रदेश, एक तरह से कौशल राज्य का। तराई के पूरे हिस्से में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें कालसी का शिलालेख, तत्कालीन गोविशाण यानी काशीपुर प्रमुख केंद्र थे। इसके लगभग 200 साल बाद उत्तर की तरफ से एक बार फिर बौद्ध धर्म ने उत्तराखंड में प्रवेश किया, लामा धर्म के रूप में। दक्षिण से आई बौद्ध धर्म की लहर से उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। सीमांत का लगभग 1/4 हिस्सा ही उससे अप्रभावित रहा। 3/4 भाग में बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रभाव था, जबकि उत्तर से आने वाली लहर केवल सीमांत तक ही सिमटी रही। यही वजह है कि उत्तरी सीमांत क्षेत्र के लोगों की कई मान्यताएं तथा परंपराएं लामा धर्म से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। दक्षिण से आए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने पाषाण मूर्तियां बनाई, जबकि उत्तर की तरफ से आए लोगों द्वारा बनाई गई अधिकांश मूर्तियां धातु की थी। यही वजह है कि उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव में काफ़ी पुरानी धातु की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से देखें तो दक्षिण व उत्तर की तरफ से आई इन लहरों की वजह से उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव रहा। कालसी और काशीपुर के अलावा उत्तरकाशी में नाला का स्तूप भी इसके प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। और जो ये बद्रीनाथ और बौद्ध धर्म का विवाद है, दरअसल यह आदि गुरु शंकराचार्य से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि जब शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम आए तो उस समय वहाँ मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं थी।
और शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नारद कुंड से बद्री विशाल का विग्रह यानी मूर्ति निकाली और उसे मंदिर में स्थापित किया। इस विषय पर विशेषज्ञों की एक राय नहीं है। एक वर्ग मानता है कि शंकराचार्य ने ही बौद्ध धर्म को बद्रीनाथ से हटाते हुए यहाँ पुनः हिंदू धर्म की स्थापना की, जबकि दूसरा वर्ग प्रछन्न बौद्ध का तर्क सामने रखता है, क्योंकि कई जगह शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा गया है। प्रछन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ, यानी छिपा हुआ बौद्ध। तो ऐसे में यह मानना भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है कि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया हो। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को एक तरीके से पुनर्जीवित किया था। यह बात तो एकदम स्पष्ट है कि बद्रीनाथ और बौद्ध धर्म का आपस में कोई ना कोई बेहद ही करीबी रिश्ता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बद्रीनाथ को बौद्ध मठ ही समझ लें। दरअसल श्रद्धा व आस्था को एक व्यापक स्तर पर देखने की आवश्यकता होती है। इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच जी कहते हैं कि बद्रीनाथ को हम हिंदू लोग हरि के रूप में पूजते हैं और इसी मूर्ति को जो बौद्ध लोग तिब्बत से पूजा करने के लिए आते थे वह बुद्ध के रूप में पूजते थे। यहाँ तक कि पहले कपाट खुलते समय तिब्बत से लामा धर्मगुरु या उनके प्रतिनिधि बद्रीनाथ आते थे और मूर्ति के लिए वस्त्र का निर्माण करते थे, भेंट चढ़ाते थे। भेंट के रूप में खास तौर से चाय व चंवर दिया जाता था और मंदिर से उन्हें मिलता था प्रसाद स्वरूप मिठाई और वस्त्र। कहा जाता है कि बद्रीनाथ में ही एकदम ताज़ा वस्त्र तैयार होता था, तकली से सूत काटकर हाथों से बनाया हुआ। तिब्बती लामाओं का विश्वास था कि बद्री विशाल की मूर्ति पहले तिब्बत के थोलिंग मठ में ही थी। यही वजह है कि बद्रीनाथ उनके लिए भी एक पवित्रतम स्थल था। इस परंपरा का उल्लेख 1926 में बद्रीनाथ के भूतपूर्व प्रबंधक श्री शालिग्राम वैष्णव द्वारा लिखी पुस्तक श्री उत्तराखंड रहस्य में भी किया गया है। और सबसे अहम बात है कि सालों साल चली इस परंपरा पर कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। जिसने इस मूर्ति को जिस रूप में पूजना चाहा उसने उसी रूप में इसकी पूजा की। यह धार्मिक सहिष्णुता का एक अद्भुत उदाहरण भी रहा है। हालांकि हिमालय परिचय पुस्तक में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि यह मूर्ति बुद्ध की है। दरअसल किसी मूर्ति को विष्णु या बुद्ध की मानने के लिए उसका नज़दीकी निरीक्षण किया जाना जरूरी है। सामान्य रूप से यह देखना होता है, समझना होता है कि उनके हाथों की मुद्रा कैसी है, शरीर के वस्त्र कैसे हैं, सर के केश कैसे हैं और इसी तरह की कई बारीकियों को जानना होता है। दरअसल मूर्ति विज्ञान के हिसाब से कुछ बातों को लेकर ही मुख्य रूप से विवाद है, जिसमें एक है चीवर। राहुल सांकृत्यायन ने मूर्ति में बाएं कंधे से होते हुए दाहिने कंधे के नीचे से जाती हुई आकृति को चीवर के रूप में देखा है, जबकि इस आकृति को हिंदू धर्मावलंबी जनेऊ मानते हैं। जनेऊ एक तागा होता है, जबकि चीवर किसी वस्त्र का ही एक लंबा हिस्सा। कुछ समय से इस विषय पर उठाए जा रहे विवाद को अधिकांश विद्वान बेवजह का बताते हैं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म में विष्णु के 10 अवतारों में बुद्ध को भी शामिल किया जाता है, तो फिर ऐसे में किसी विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। विद्वान इसे हिंदू धर्म का एक उदार व ग्रहणशील प्रवृत्ति का उदाहरण मानते हैं। और वैसे भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय बद्री विशाल। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को